हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो इस सेशन में हम लोग नरेशन के क्वेश्चंस जो है आपके आरजेएस प्री एग्जाम में किस तरीके के पूछे जाते हैं उनका विश्लेषण करेंगे। आपके अब तक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे, साथ ही नए क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकता है उनका भी हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। जो नरेशन है वो और वॉइस, जनरली क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में कभी वॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, कभी नरेशन के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी हो सकता है दोनों क्वेश्चन भी एक साथ दे दिए जाते हैं। जो ट्रेंड रहा है अब तक मैंने देखा है कि कई बार तो नरेशन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही नहीं गया, लेकिन जब भी पूछा गया है तीन क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो नरेशन के पूछे जा सकता है। और जब नरेशन आप लोग पढ़ते हो तो उसके स्टार्टिंग में जो आपको एक थ्योरी पढ़ाई जाती है कि कैसे हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, कैसे टेंस को चेंज करना है, अगर उनका भी बेसिक अगर नॉलेज है तो आप ये क्वेश्चन इजीली ऑप्शन की हेल्प से भी आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आरजेएस 2015 का एक क्वेश्चन है, किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्शन पढ़ना ना भूलें। सबसे पहले दिया हुआ इन द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा हुआ है। क्वेश्चन है द पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले ये रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये वाला पार्ट जो है इसको आपको चेक करना है। ये सेंटेंस जो है वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रखा है, और जब भी रिपोर्टेड स्पीच अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो तो आपको उस सेंटेंस के अंदर जो कंजंक्शन है वो वही WH वर्ड रखना है। तो यहां पर हमें पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेट टू का आस्क्ड होता है, तो ये आस्क्ड यहां पर हो गया। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आस्क्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, आस्क्ड की जगह हम लोग इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो अब हम अगर देखें फर्स्ट ऑप्शन की तरफ देखें, द पुलिसमैन आस्क्ड टू अस दे रखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन आस्क्ड अस होता है, टू अस नहीं होता, तो ये गलत हो गया। ठीक है। आस्क के बाद में ये टू नहीं आता, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। यहां पर टोल्ड अस दे रखा है, गलत हो गया, टोल्ड नहीं आएगा। ठीक है। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर, यू जो है वो अस के अकॉर्डिंग हो गया वी, वी आर का हो गया वर गोइंग, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और देखो ये भी गलत है क्योंकि इसमें सेड दिया हुआ है, जबकि हमें या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आस्क करना है या इंक्वायर्ड करना है, जो कि आप देख पा रहे 2 ऑप्शन में दिया गया है। आस्क के बाद में फर्स्ट ऑप्शन में टू है, इसलिए गलत है। हमें यहाँ पर इंक्वायर्ड वेयर वी वर गोइंग, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जजेस। इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया है, और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर आप लोगों को पता है कि जो दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमें टू लगाने की आवश्यकता होती है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर रिक्वेस्ट ये हो जाती है। तो जो जज है वो अगर कह रहा है कि फर्स्ट विटनेस को बुलाओ, तो ऑब्वियसली वो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं। यहां पर देखो आस्ट फॉर कॉलिंग दे रखा है, जबकि हमें टू कॉल करना होगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। तो हम यहां पर करेंगे द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। यहां लो, ये लो, कमांडेड का अर्थ ऑर्डर ही होता है एक तरह से, तो ये ऑप्शन बी यहां पर इसका आंसर हो गया। 2015 का ही क्वेश्चन है, और 2015 में ही एक नरेशन का क्वेश्चन और आया था, शी सेड टू मी आई शैल प्ले नाउ। देखो असर्टिव सेंटेंस है, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सब में टोल्ड दे रखा है, मी आ गया, ठीक है, दैट आ गया, यहां तक ठीक है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब में शी दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो गलती कहां होती है, मिस्टेक यहां पर होती है कि बच्चे क्या करेंगे कि शेल का शुड कर देते हैं, शेल का शुड कर देते हैं, जबकि यहां पर देखो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। और एक चीज और है, अब नाव का देन होता है, तो यहाँ पर नाव का, यहाँ पर नाव, और यहाँ पर नाव दे रखा है, जबकि अब हमें करना है ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, इन दोनों में से हमें एक सेलेक्ट करना है। तो मिस्टेक यहां पर होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि शेल का शुड कर देते हैं, तो वो ऑप्शन बी को सही मान लेंगे कि शी शुड दिया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है कि जब आई था, आई के साथ में शेल आता है, लेकिन यहां पर जब सब्जेक्ट विल बन गया, शी बन गया, तो शी के साथ तो विल आता है, और विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो यहां पर ये वुड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहां पर सही माना
जाएगा। शी टोल्ड मी दैट शी वुड प्ले दैट, ये करेक्ट होगा। ध्यान रखना, शैल का शुड नहीं करना, शैल का वुड करना है। शी सेड मैरी क्रिसमस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबव स्टेटमेंट। मैरी क्रिसमस यानी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव होता है जिसमें हम लोग विश करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो शी सेड का कर दिया शी विश्ड, ठीक है, शी विश्ड मी मैरी क्रिसमस, शी विश्ड मी अ मैरी क्रिसमस, ऑप्शन सी हो गया देखो। क्योंकि जब मैं आपको हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी मैरी क्रिसमस बोल रहा हूं तो मैं विश कर रहा हूं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो अगर विश है तो विश, और कर्स है तो कर्स हो जाती है। यहां पर विश की बात होगी इसलिए विश लगा दिया। चलिए नेक्स्ट देखो, ही सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल फोन। 2017 में ही आपका एक क्वेश्चन जो है वो आ चुका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में देखो ये जो अलास दिया हुआ है, अलास के बारे में आप लोगों को पता है कि ये जो शब्द है ये सैडनेस को इंडिकेट करता है। चारों ऑप्शन में सोरो दिया हुआ है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान रखना कि ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं इसके अंदर कनेक्टर दैट लगता है। क्या लगता है? दैट। यहां पर दैट दिया हुआ है, यहां पर वेदर और वेदर दिया हुआ है, ये दोनों गए कट, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है कि ए और सी में से हमें सेलेक्ट करना है। अब ये जो आई है, आई जो है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो आई का ही हो जाएगा। तो हमने यहां पर देखा ए में आई का आई दे रखा है और सी में ही दे रखा है, तो आंसर आपका सी हो गया। He exclaimed with sorrow that he had lost his mobile phone, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये नरेशन के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो मैंने सारे करवा दिए। 5-6 क्वेश्चन जैसे आए हुए थे, 6-7 क्वेश्चन आए हुए थे आपके एग्जाम में अब तक। अब नए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ये विश करने के लिए आया हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए, देखो मे यू लिव लॉन्ग अगर मैं कह रहा हूं तो किसी को विश या प्रे कर रहा हूं किसी के लिए, सजेशन तो हो नहीं सकता, डिक्लेयर हो नहीं सकता, प्रे या विश है। तो हमने कहा ही प्रेड दैट यू जो है, तो ही सेड टू मी हो सकता है। तो दोनों में देखो माई लाइफ दे रखा, माई लाइफ मे और माइट, आपको होता है मे का माइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। पास्ट टेंस होगा तो मे का माइट होगा। तो हमें पता है कि ए और डी तो हो नहीं सकता, बी और सी में से लगाना है। यहां पर एक में मे दिया हुआ है, एक में माइट दिया हुआ है, तो मे का माइट होता है, ऑप्शन बी कर दिया हमने। ये लो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट नरेशन। डू यू वांट बलून, ही सेड टू द चाइल्ड, क्या तुम्हें बलून चाहिए? तो डू यू वांट बलून, ही सेड टू द चाइल्ड, तो यहां पर देखो ही सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड द चाइल्ड, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें इफ या वेदर आता है, बिल्कुल लगा दिया। तो डू यू वांट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका वांटेड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो इट वुड है, यहां पर इट, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। वांटेड सिर्फ यहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ इट वांटेड बलून्स। कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के, सर इसमें इट कैसे लगा दिया? अरे ध्यान रखना, चाइल्ड के लिए प्रोनाउन इट लग सकता है। चाइल्ड और बेबी जो शब्द है इसके लिए प्रोनाउन इट लग सकता है, क्योंकि वहां पर हम जेंडर को, जेंडर की हमें जानकारी नहीं है भाई। चाइल्ड वर्ड है वो बॉय के लिए भी आ सकता है और गर्ल के लिए भी आ सकता है, तो यहां पर जेंडर के लिए आ सकता है। ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब आपने देखा इस ये वाला सेंटेंस तो आपको एक चीज रियलाइज हुई कि यहां पर ये जो सेंटेंस है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो किसी भी समय के अंदर उसका टेंस जो है वो चेंज होगा नहीं। तो आपने यहाँ पर 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन देखो जिसके अंदर द सन राइजेस इन द ईस्ट ही दे रखा है, यहाँ पर राइज दे रखा है, विल राइज और मे राइज, ये तीनों गलत हो गए। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। यूनिवर्सल फैक्ट वाले सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करना है। ही सेड हाउ लवली द सीन इज, ये आपका क्या है? ये एक्सक्लामेटरी है। जो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो उसको असर्टिव में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब जो हाउ लवली द सीन इज है, तो द सीन इज वेरी लवली, सेंटेंस ये रहेगा। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट हो गया। अब द सीन इज का कर देंगे वॉज, क्यों? क्योंकि देखो सेंटेंस पास्ट में तो पूरा पास्ट में आएगा, ये इज है, ये इज है, दोनों ऑप्शन गए कट, ठीक है। तो दोनों में अंतर देखो, ही एक्सक्लेम्ड दैट हाउ, इसमें वापस हाउ दे दिया, जबकि असर्टिव में हाउ का यूज होगा नहीं। तो हमें ये वाला पार्ट लिखना है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा।
कितने छोटी चीज है, बहुत सिंपल है, काम की चीज है। गोपन सेड टू मी कैन यू डू दिस सम फॉर मी। कैन यू डू दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव है, तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा, आप लोगों को पता है। सब में इफ दिया हुआ है, ठीक है। यू जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई में चेंज हो जाएगा, सब में आई है, ठीक है। कैन का कुड होता है, ये भी आपको पता है, जबकि दो में देखो कैन का कैन ही दे रखा है, तो ये ऑप्शन गए कट। अब ऑप्शन ए और डी में से हमें सेलेक्ट करना है। अब दोनों में से देखें, यहां पर दोज है और यहां पर दीज है, जबकि हमें ध्यान रखना है दीज का दोज करना होगा, तो ये दोज ये वाला सही होगा, ऑप्शन ए यहां पर सही माना जाएगा, ठीक है। आ जाओ, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। सोक्रेटिस सेड वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। सोक्रेटिस क्या कहते हैं कि जो वर्च्यू है, गुण अगर आपके अंदर अच्छे हैं तो वो एक अपने आप में एक इनाम है। सोक्रेटिस सेड दैट, तो देखो ये इस सेंटेंस का भी टेंस चेंज होगा नहीं, तो चार ऑप्शन में देखें तो देखो इधर हैड है, इधर वॉज है, ये हो नहीं सकता, हमें बी और सी में से लगाना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है, इसका टेंस चेंज होगा नहीं। अब अगर हम देखें सोक्रेटिस, देखो इसमें सेज है और इसमें सेड दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, सेड, तो ये वाला सही माना जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वर्ब की हेल्प से आप इसको कर सकते हो। सेड का सेड दिया हुआ, ठीक है, दैट आ गया। आई का आपको पता फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही कर दिया, ठीक है। विल का वुड होगा, जबकि देखो यहाँ विल है, यहाँ पर विल है, तो ऑप्शन हमें पता है ये दोनों गए कट, हमें सी और डी में से सेलेक्ट करना है। अब देखो विल डू, यहां पर वुड दे दिया, या जबकि यहां पर वुड नाउ और डू इधर दे दिया, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन सी यहां पर सही हो गया। छोटे छोटे फैक्ट्स आपकी हेल्प कर रहा है कि क्वेश्चन कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। राम आस्क्ड कृष्णा वेयर आर यू गोइंग टुडे, तो यहां पर देखो वेयर से कनेक्ट कर दिया, आर का आपको पता है कि वॉज या वर होगा, ठीक है। अब अगर बिना रूल्स के जाएं, कॉमन सेंस से क्वेश्चन को करें, तो देखो हम कैसे करेंगे, देखो यहां पर वेयर से पहले एज टू लगा रखा है, ये ऑप्शन गया कट, ठीक है। दूसरा फिर यहां पर देखो, यहां पर वॉज ही और यहां पर वॉज ही दे रखा है, जबकि आपको पता है कि इनडायरेक्ट नरेशन में हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के बाद आती है, पहले नहीं आती, तो ये दोनों ऑप्शन भी गए कट। तो जब बी सी डी तीनों गए कट, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ कि नहीं हुआ। भाई इनडायरेक्ट नरेशन में हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के बाद आती है, ही वॉज होगा, वॉज ही थोड़ा ही होगा। डेविड सेड टू एना मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो, देखो सेड दिया हुआ है, यहां पर विल दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप ये देखो चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें विल का वुड नहीं किया, तो यहां पर मोना विल है और मोना लेफ्ट है, तो ये ऑप्शन दोनों गए कट, ठीक है। सी और डी की बात हो गई, मोना वुड और मोना वुड, ये ऑप्शन आ गए। अब अगर हम देखें तो यहां पर विल लीव का वुड लीव होगा, यहां पर वुड बी लिविंग दिया हुआ है, तो ये भी गया कट, ऑप्शन यहां पर हो गया डी सही आंसर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। क्वेश्चन में एक शब्द दिख रहा है आपको ब्रेवो, ब्रेवो कब यूज करते हैं, जब हम किसी की तारीफ करते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये अपलोड के लिए आता है, तारीफ करने के लिए। यू का हो जाएगा आई, ठीक है। तो यहां पर देखो हैव का हैड हो जाएगा, चार ऑप्शन में से देखो हैड किसमें नहीं दिया हुआ, इसमें डिड है, उसमें हैव का हैव दे रखा है, ये गलत है, ऑप्शन ए और डी में से हमें लगाना है। तो यहां पर देखो सेइंग दैट आई हैड डन वेल और इसमें यू हैड डन वेल दिया हुआ है, जबकि आपको पता है यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, जबकि यहां पर यू का यू ही दे रखा है, तो डी भी गया कट, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। तो देखो थोड़ा सा हमने स्पीड मेंटेन करके रखी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो भी इसलिए क्योंकि टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हैं, हमें बस यह देखना था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। तो होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे हमें क्वेश्चन में किसी भी तरह की लापरवाही केयरलेसनेस को अवॉइड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही शानदार से क्वेश्चंस के साथ, इनका रिवीजन करें, बहुत सारे टॉपिक्स के जो वीडियोज है आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।